हेलो गाइड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक लारावेल के अंदर हम एक क्रेडिट फंक्शनलिटी बनाएंगे। एंड आफ्टर डेट हम क्रेडिट फंक्शनलिटी बनाने के बाद हम एक लॉगिन कस्टम लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनलिटी बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन बिफोर दिस आपके सिस्टम के अंदर PHP इंस्टॉल होना लाजमी है। तो उसको आप किस तरीके से चेक करेंगे, वो आप चेक करेंगे CMD ओपन करके। एंड आप लिखेंगे PHP-v एंड देन आपके पास यहाँ पर जो है वो वर्जन आ जाएगा कि PHP 7.4 मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके पास एरर आ जाएगा। देन आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्रोम पे जाना पड़ेगा। एंड क्रोम पे जाने के बाद PHP जाम डाउनलोड कीजिएगा। देन आपका क्या हो कि यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप PHP डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट आपके डिपेंड करता है आपकी विंडोज 64 बिट या 32 बिट है। सो अकॉर्डिंग आप वर्जन लेटेस्ट वर्जन आपका 8 पॉइंट समथिंग लाइक चल रहा है। अगर आपको प्रीवियस वर्जन करना है तो फिर मोर डाउनलोड्स के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम फोकस करते हैं जस्ट लारावेल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम चलते हैं। मैं इसको बंद कर लेता हूँ एंड ऑल दिस। यहाँ पर मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ ओपन फोल्डर। तो ओपन फोल्डर करने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, मैं आता हूँ सी के अंदर। तो आप कहीं पर भी इट्स अप टू यू, आप कहीं पर भी लारावेल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल बनता है। यहाँ पर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ लारावेल प्रोजेक्शन नाम से। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ और अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। वो किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट प्रिफर दिस लारावेल स्लैश लारावेल एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा लारावेल क्रेड। ठीक है, ये मैंने पूरी कमांड लिखी है लारावेल का प्रोजेक्ट स्टोर करने के लिए। एंड लारावेल क्रेड मैंने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। इस नेम के अकॉर्डिंग डायरेक्टरी बनेगी, उसके अंदर सारा कोड होगा। तो मैं जिसे इंटर करूँगा तो ये क्रिएटिंग लारावेल प्रोजेक्ट। अच्छा, लारावेल के लिए आपका कंपोजर इंस्टॉल होना लाजमी है। ठीक है, सिस्टम के अंदर आप कंपोजर कैसे चेक करेंगे, सेम CMD ओपन करेंगे एंड कंपोजर एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये देखिए कंपोजर मेरे पास इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है। अगर आप कंपोजर इंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज क्रोम पे आएंगे एंड देन यहाँ पर लिखेंगे कंपोजर डाउनलोड सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा कंपोजर डाउनलोड लेटेस्ट। तो इस पे वेबसाइट क्लिक करेंगे एंड .exe फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। सो आपको डाउनलोड हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम फोकस करते हैं। तो ये देखिए हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, डाउनलोड है, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। सो जब तक हो जाए तब तक हम थोड़ा सा लिटिल बिट वेट करते हैं। ओके गाइस, सो हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है कम्प्लीटली। आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली यहाँ पर सारा दिखा रहा है। तो इसको मैं CLS कर क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं CD करके और इसको मैं कर लेता हूँ लारावेल। इस फोल्डर के अंदर आ जाओ। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर लारावेल का पूरा जो है कोड यहाँ पर आ रहा है, सारा डायरेक्टरी एप्ट बूटस्ट्रैप्स लाइक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसको आप एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, .env के अंदर मुझे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, पहले मुझे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। सो एज यूजुअल आपको पता है एग्जाम के अंदर मैंने MySQL ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किया हुआ है। सो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ से क्रोम पे जाके आप लोकल होस्ट /php माई एडमिन पे यहाँ से फ्रॉम डायरेक्ट। और यहाँ तो फिर आप जो है SQL जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली लाइट वेट है, इजी टू यूज। तो ये आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं सब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वाला यूज़ नहीं करता PHP माई एडमिन यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं कैसे कर लेता हूँ और यहाँ पर लोकल होस्ट में आपके यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और क्रिएट डेटाबेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लारावेल क्रेड। इसको मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, जिसे भी क्रिएट करूंगा देखिए लारावेल क्रिएट के अंदर एक डेटाबेस नाम बन गया और उसके अंदर कभी कोई टेबल नहीं है। ठीक है, सो ये नेम यहाँ से क्लिक करके यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अपना आता हूँ और यहाँ पर db.env के अंदर जो है db_डेटाबेस में यहाँ पर ये सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर जो है वो DB नेम भी आ गया। अब मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ CLS में PHP आर्टिसन एंड सर्व करूँगा। तो देखें PHP आर्टिसन अब इस कोड पे लोकल होस्ट। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताऊँ 127.0.0.1 ये जो है वो एलियास है बेसिकली लोकल होस्ट का। तो हम क्रोम के अंदर आके कोई भी ब्राउजर सब टू यू, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी लारावेल की एप्लीकेशन जो है वेलकम पेज मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी आ गया। इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं 127.0.0.1 एंड इसको इस तरीके से एंटर करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर सेम एज इट इज रन हो रहा है। तो मुझे ईजी लगता है लोकल होस्ट 8000 पे।
तो इसको मैं इस तरीके से रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा ये किस तरीके से लारावेल का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर मैंने डेटाबेस का भी नेम दे दिया। सो इसको मैं यहाँ से एक टर्मिनल और ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट रनिंग है और यहाँ से मैं कमांड चलाऊंगा जिसमें मुझे नीडेड होगी। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें टेबल बनानी है एक स्टूडेंट की, तो मैं स्टूडेंट की टेबल से यूज़ करूँगा। देख लें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन बनी हुई है, कुछ बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन होती हैं, यूजर्स, पासवर्ड्स एंड समथिंग लाइक दैट। इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं अपनी स्टार्टिंग से माइग्रेशन क्रिएट करूँगा, मॉडल क्रिएट करूँगा एंड कंट्रोलर एंड आल्सो व्यूज क्रिएट करके हम पूरी एक टेबल क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद डेटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट एंड आल्सो डिलीट फंक्शनलिटी हम यूज़ करेंगे। सो बिफोर दिस मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ, इसको CLS कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेशन, इसको मैं ऐसे कहता हूँ एंड मैं करता हूँ क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखें इसको माइग्रेट किस तरीके से होगा, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं यहाँ से कमांड देख लूँ। सॉरी मैं माइग्रेशन की कमांड थोड़ी सी भूल गया। ये रही PHP आर्टिसन, अच्छा सॉरी मेक माइग्रेशन है, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट अंडरस्कोर। अब यहाँ पर हमें टेबल का नेम देना है, तो मैं टेबल का नेम स्टूडेंट दे देता हूँ और मैं इसको टेबल करता हूँ। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो देखिए माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड यहाँ पर देखें हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो गई है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, सो इसके अंदर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम्स आ गए हैं। बेसिकली आईडी, जो बाय डिफॉल्ट आईडी होती है प्राइमरी की होती है, एंड टाइम स्टैम्प। अच्छा यहाँ पर टाइम स्टैम्प एक फंक्शन है, टाइम स्टैम्प फंक्शन क्या करता है, 2 कॉलम्स जो है बाय डिफॉल्ट ऐड कर लेता है। नंबर 1 इज क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि क्रिएटेड ऐड के रिकॉर्ड किस टाइम पे इंसर्ट हुआ एंड अपडेटेड ऐड के अंदर के रिकॉर्ड किस डेट और टाइम पे अपडेट हुआ। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। इसके अंदर अपने कॉलम सेट कर लेते, तो यहाँ पर मैं आता हूँ टेबल एंड स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पर नेम ऐड करता हूँ फुल नेम। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ टेबल और इसको मैं करता हूँ स्ट्रिंग एंड इसको मैं कर लेता हूँ फादर नेम एंड इसको मैं टेबल और कर लेता हूँ, इसको मैं और स्ट्रिंग देता हूँ। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जेंडर एंड आल्सो मैं यहाँ पर टेबल कर लेता हूँ स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्लास। ठीक है, एंड आल्सो मुझे फुल नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, क्लास चाहिए एंड 4 फील्ड्स एंड आल्सो मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ इसको मैं कर लेता हूँ एड्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो एड्रेस की फील्ड यहाँ पर मैं देखें, यहाँ पर मैंने एक आईडी की फील्ड आ गई, दूसरी फुल नेम, फादर नेम, जेंडर, क्लास एंड एड्रेस की मेरी फील्ड, और यहाँ पर टाइम स्टैम्प जो है 2 फील्ड्स और क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया माइग्रेशन अपनी। अब इसको मुझे माइग्रेट करना है, तो ऑब्वियसली जब हम PHP आर्टिसन माइग्रेट का वहाँ चलाऊँगा तो इस टेबल के साथ साथ ये चारों टेबल्स भी माइग्रेट हो जाएंगे। सो इसको कैसे करेंगे, CLS कर लेता हूँ PHP आर्टिसन एंड जैसे ही मैं इसको माइग्रेट करूँगा तो देखें यहाँ पर .env के अंदर मैंने डेटाबेस का नाम क्रिएट किया था और डेटाबेस का नाम भी मैंने मेंशन किया था। जैसे ही मैं ये कमांड रन करूँगा PHP आर्टिसन माइग्रेट की, तो देखिए जितनी भी टेबल्स है मेरी यहाँ पर माइग्रेशन के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो मैं डेटाबेस के अंदर जाके इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके मैं दिखा सकता हूँ लारावेल क्रिएट के अंदर। देखें ये बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन हुई आ गई और हमारी स्टूडेंट की टेबल जो है वो आ गई। इसके अंदर आप देखें आईडी है, फुल नेम है, फादर नेम है, जेंडर, क्लास, एड्रेस, डेट एंड अपडेटेड कॉलम्स बन गया। सो ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इसमें कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो इसको आईडी को भी आप इसको कस्टम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर नेम दूंगा स्टूडेंट आईडी का लेता हूँ। ठीक है, तो इसको अब हमें माइग्रेशन का चेंज किया है तो किस तरीके से रन करेंगे, तो यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फ्रेश के भाई जो माइग्रेट करो फ्रेश से करो। तो ये देखें सारी टेबल्स ड्रॉप की एंड आफ्टर डेट सारी माइग्रेशन कर ली। ठीक है, तो ये इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड फिर से इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ टेबल को एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट आईडी चल गई और इसको मैं अल्टर टेबल करता हूँ तो स्टूडेंट आईडी आ गई बिगिन 20 पर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये माइग्रेशंस भी बन गई। ओके, सो नाउ अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट का मैं मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, PHP आर्टिसन मेक
मॉडल और स्टूडेंट करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्टूडेंट का मॉडल बनाऊंगा तो देखें यहाँ पर ऐप के अंदर जाके मॉडल्स के अंदर यहाँ पर देखें एक यूज़र का बाय डिफॉल्ट मॉडल हमें मिलता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का मॉडल आ गया। अब मुझे यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं। मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिख लेता हूँ। प्राइमरी की वेरिएबल एक है, ये बेसिकली मेंशन करता है कि जब कस्टम नेम देते हैं प्राइमरी की का तो यहाँ पर आपको मेंशन करना लाजमी होता है। यहाँ पर मैंने प्राइमरी की का नेम दिया था स्टूडेंट आईडी एंड प्रोटेक्टेड, और उसको मैं यहाँ पर टेबल का नेम भी बता दूँगा भाई कौन सी टेबल है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। तो देखें स्टूडेंट टेबल है, सॉरी स्टूडेंट। अच्छा, दूसरा इसके अंदर होता है प्रोटेक्टेड फिलेबल एरे होता है, जिसके अंदर हमें ये बताना पड़ता है कि आप कौन से कॉलम्स जो है वो अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और उससे डेटा रिट्रीवल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, फुल नेम आल्सो फादर नेम जो मैंने यहाँ पर डिफाइन करके आया है, ठीक है, एंड आल्सो हेयर जेंडर, क्लास क्लास की स्पेलिंग सही है, एंड एड्रेस, एंड लास्ट में क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड। ठीक है, तो उसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली इसको मैं आपको बताऊँ क्लास में इसका जो है वो क्या फ़ायदा होता है फिलअप करने का। ठीक है, इसको आप नहीं भी करेंगे तो भी इशू नहीं है, लेकिन इसको हमें लाजमी करना पड़ता है अभी के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा मॉडल भी बन गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ लारा के प्रोजेक्ट पे, तो देखें अभी हमारे पास ये वेलकम पेज आ रहा है। तो उसको वेलकम पेज को मुझे रिमूव करना पड़ेगा एंड बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा, CSS का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप 5, तो हम उसकी CDN यूज़ करके उसकी थोड़ी सी CSS करेंगे टेबल वगैरह की, एंड देन आफ्टर इट हम उसका रिकॉर्ड भी लेके आएंगे। सो कैसे करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ठीक है, तो हम इस वेलकम पेज को ख़त्म करेंगे और स्टूडेंट का कंट्रोलर बनाएंगे एंड देन उसको यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और देखें राउट्स के अंदर आता हूँ web.php के अंदर, तो देखिए यहाँ पर रूट URL जो है इधर रिटर्न कर रहा है व्यू वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें रिसोर्स के अंदर चलते हैं, व्यूज़ के अंदर चलते हैं और देखें वेलकम डॉट ब्लेड जो है वो यहाँ पर सारा मेरा रन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले मैं करता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। यहाँ पर मैं कंट्रोलर बनाता हूँ स्टूडेंट, इसको मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो जो भी सारा क्रेड फंक्शनलिटी स्टूडेंट की वो स्टूडेंट के अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे एंड राउट के अंदर मैं यहाँ पर फंक्शंस कॉल करवाता जाऊँगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ईजी है, तो इसको ये भी कमांड आप याद रख लें। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं भाई कंट्रोल किस तरीके से बनाते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोल और स्टूडेंट कंट्रोल का नेम देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो कंट्रोल क्रिएट हो जाएगा और देखें HTTP के अंदर कंट्रोल्स के अंदर, और देखें स्टूडेंट कंट्रोल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अभी इसके अंदर ये कोई भी फंक्शन वगैरह नहीं है, तो उसका हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पर रहता हूँ पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन में क्रिएट करता हूँ। बेसिकली इंडेक्स फंक्शन क्या होता है कि रूट फंक्शन होता है जिसके अंदर हम डेटा गेट करके लेके आते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी नेम रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इको हेलो वर्किंग। ठीक है, सॉरी वर्किंग की स्पेलिंग गलत है, आई होप यू नॉट पॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड अपने राउट के अंदर मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा भाई यूज़ ऐप के अंदर जाओ, मुझे पहले पाथ बताना पड़ेगा कंट्रोलर का। इसको मैं करूँगा HTTP उसके बाद कंट्रोलर्स स्लैश कंट्रोलर्स, देन उसके बाद मैं बताऊँगा स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको ये वाला फंक्शन मैं रिमूव करूँगा और यहाँ पर भाई देखूँगा रूट URL गेट पे क्या करे, एक एरे बनाऊँगा, इसके अंदर मैं दूंगा स्टूडेंट कंट्रोलर, इसको बताऊँगा भाई क्लास है और सेकंड पैरामीटर जो मेरा क्या है, सेकंड वैल्यू मेरी एरे में क्या आ जाएगी, फंक्शन का नेम भाई कौन सा फंक्शन इस URL पे कॉल हो। तो इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर रूट URL के अंदर हेलो वर्किंग आ रहा है, हेलो वर्किंग। अब देखें हमारा इस URL पे है, देन उसके बाद चेक किया स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन को कॉल करो, उसके अंदर इको हेलो वर्किंग है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो ठीक है, तो वेलकम डॉट प्लेट का हमें जो है आई थिंक हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इट्स अप टू यू, आप डिलीट करें ना करें इट्स अप टू यू। ठीक है, तो रिसोर्स के अंदर व्यूज़ के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लेआउट बनाता हूँ जिसके अंदर जैसे हम HTML का लेआउट बनाते हैं उसके अंदर हमारी HTML होती है, हेड होती है, टाइटल होती है, बॉडी एंड फूटर। तो उसको हम डायनेमिक बनाएंगे, जाहिर सी बात है हम एक पेज क्रिएट करेंगे, क्रिएट का, अपडेट का, इन आल्सो गेट रिकॉर्ड्स का। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर
जो है वो बोर्ड फूटर एंड हेडर जो है वो सेम रहेंगे, तो उसको हम रीयूजेबल कैसे बनाएंगे। तो उसको मैं यहाँ पर करेक्ट करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ लेआउट्स के नाम से, और इस लेआउट के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ app.bled.php के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं HTML का ये पूरा कंटेनर यहाँ पर रख लेता हूँ। उसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लारावेल क्रिएट फंक्शनलिटी। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पर करूँगा यील्ड कर लूँगा। अब यील्ड बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसको मैं कर लेता हूँ कंटेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी डायनामिक कंटेंट आएगा दूसरे पेजेस का, तो ये इस कंटेंट में अंदर सारा आ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, बूटस्ट्रैप की सीटीएन सेट करनी है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ बूटस्ट्रैप 5 एंड सीटीएन ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं आता हूँ इधर, एंड इसको मैं ऐसे ये CSS कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ CSS, एंड आल्सो मैं ये वाली JS फाइल बंडल की है वो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस तरीके से, एंड मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, व्यूज़ के अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। मैं इसको कर लेता हूँ index.blade.php। अब मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, इस लेआउट के अंदर यील्ड के अंदर मेरा ये वाला जो है वो ये कंटेंट सेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, पहले करेंगे एक्सटेंड। एक्सटेंड के अंदर क्या होता है कि भाई मुझे बताना पड़ेगा लेआउट्स के अंदर जो है डॉट एप फाइल है, इसको एक्सटेंड करो, एंड इसके अंदर सेक्शन बनाओ, सेक्शन, इसको सेक्शन बनाओ इस तरीके से, और इसके अंदर जो भी हम कोड करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमें सेक्शन का नेम देना पड़ेगा यील्ड के अंदर। तो बेसिकली क्या होगा, जिस जो भी इधर में जो भी कोड करूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर हेडर और बॉडी के बीच के अंदर। तो जो भी यहाँ पर CSS होगी, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होंगी, जो भी लिंकेज होगा वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस के अंदर अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली मैं इसको रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि जो है हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर फंक्शन जो है इंडेक्स के अंदर मैंने इको किया हुआ है, तो कोई भी व्यू मैंने रिटर्न नहीं किया हुआ। तो इसको किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर, और मैं करता हूँ रिटर्न व्यू, एंड मैं व्यू बताऊँगा कौन सा, इंडेक्स डॉट। ये लेआउट देखें, ये लेआउट तो ग्लोबल लेआउट है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। इंडेक्स डॉट बिलेट को तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इंडेक्स नेम देता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मेरी आई मिस्टेक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मेरा यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये वाला फाइल मेरा, अब इसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप की CDNs भी ऐड की थी, तो बूटस्ट्रैप का कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ कोई बूटस्ट्रैप की, मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट डेंजर, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो देखें टेक्स्ट डेंजर इसकी रेड कलर की क्लास अप्लाई हो गई है, तो हमारा बूटस्ट्रैप भी इसके अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आता हूँ यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर डिप बनाता हूँ, एंड इसको करता हूँ कंटेनर, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ कार्ड मैं बना लेता हूँ। बेसिकली आपको बूटस्ट्रैप अगर नहीं आती तो आप सीख लें, थोड़ी सी बहुत वैसे डिफिकल्ट नहीं है। ये है बेसिकली HTML एंड कुछ बिल्ट इन क्लासेस हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, आई होप के यू अंडरस्टैंड। तो इसको मैं इसके डीप पे नहीं जाता, मेरे जो मेन जो फोकस है वो है कि लारावेल के अंदर हम कंट्रोलर, मॉडल, माइग्रेशंस एंड व्यूज़ एंड आल्सो क्रिएट फंक्शनलिटी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाएगी, नो इशू। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ स्टाइल। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ मार्जिन जो है वो टॉप 100 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, इसको मैं कर लेता हूँ BG वाइट इसको मैं कर लेता हूँ डिव, एंड इसको मैं कर लेता हूँ कार्ड बॉडी। ठीक है, इसको मैं सेव करके मैं कुछ इस तरीके से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा आपको यहाँ पर दिख रहा है कार्ड, इसको मैं कर लेता हूँ शेडो सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो शेडो सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस कार्ड को कुछ शेडो अप्लाई हो जाएगा, बॉक्स शेडो नीचे से। थिंक ये मैंने यहाँ से सेव करके इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, जस्ट देखिए यहाँ पर मेरा यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ H4 यहाँ पर लिख लेता हूँ इस व्यू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ, एंड इसको मैं कर लेता हूँ भाई मैं देखता हूँ क्लास टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर व्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यहाँ पर टेक्स्ट भी सेंटर पे आ गया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, नीचे मुझे टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर टेबल के अंदर मेरा पूरा रिकॉर्ड होगा। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ, और उसको मैं बूटस्ट्रैप भी खिला दे रहा हूँ, टेबल टेबल बॉर्डर एंड टेबल हूवर।
ठीक है। एंड मैं यहाँ पर कर लेता हूँ टेबल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ क्लासेस हैं, ये भी ऑफकोर्स आपको जाहिर सी बात है आपको आनी चाहिए। सो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर टेबल का हेडर बनाना है जिसके अंदर मैं बता दूँगा भाई मुझे कॉलम्स कौन कौन से चाहिए टेबल के अंदर। तो मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ एंड टी एच करके इसको मैं कर लेता हूँ भाई मुझे सीरियल नंबर चाहिए, एंड उसके बाद फुल नेम चाहिए स्टूडेंट का, एंड आफ्टर डेट मुझे उसका फादर नेम चाहिए, फादर नेम, एंड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जेंडर, ठीक है, जेंडर लिख लेता हूँ। और एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक्शन, ठीक है। क्लास हम यहाँ पर नहीं ऐड करते, जो हमने क्लास बनाई थी एन एड्रेस वो हम जब किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड व्यू करेंगे तो फिर सारी डिटेल फिर वहाँ लिखेंगे ओके। सो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक्शन। बेसिकली एक्शन के अंदर क्या होगा, 3 बटन्स बनाऊंगा। नंबर 1 इज व्यू, एडिट एंड डिलीट। किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का एडिट भी करेंगे, रीड भी करेंगे, एंड आल्सो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का हम व्यू भी करेंगे कि सारे डिटेल्स शो हो जाए। इसको मैं सेव करूंगा और मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरी टेबल क्रिएट हो गई जिसके अंदर मेरे 5 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, फुल नेम, फादर नेम, जेंडर एंड एक्शन। ओके, सो इसको मैं इसको ना मार्जिन टॉप जो है वो समथिंग लाइक 60 पिक्सल कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा ही ऊपर हो जाए और आप वो थोड़ा सा अच्छे से देखें। ओके, एंड मैं क्या करता हूँ इस बोर्ड इसके अंदर मैं इसको बॉडी को मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड में कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से बैकग्राउंड में कोई भी थोड़ा सेक्सी बैकग्राउंड दे देता हूँ इसको, और कुछ समथिंग लाइक इस तरीके से, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, सो आई होप ओके, इसको मैं कर लेता हूँ। एंड अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, टी बॉडी क्रिएट करना है। टी बॉडी के अंदर मुझे यहाँ पर बॉडी ऐड करना है। तो बेसिकली इसको हम डायनामिक ऐड करेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे, मैं आता हूँ स्टूडेंट के अंदर और बेसिकली मैंने यहाँ पर मॉडल बनाया था तो मुझे स्टूडेंट का मॉडल यहाँ पर ऐड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, यूज़ ऐप, बाई ऐप के अंदर ऐप फोल्डर के अंदर जाओ एंड देन मॉडल्स के अंदर जाओ एंड यहाँ पर क्या करो, ऐड कर दो स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल भी ऐड हो गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा स्टूडेंट के नाम से। अब मुझे यहाँ पर क्या करना, इक्वल टू स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा लेटेस्ट एंड यहाँ पर गेट कर लूँगा, ठीक है। लेटेस्ट बेसिकली क्या करेगा कि जो भी रिकॉर्ड होगा सारा लेटेस्ट वगैरह जो भी ऐड हुआ होगा उसको अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करके लेके आएगा गेट के अंदर। अब मुझे ये वेरिएबल मुझे क्या करना है, यहाँ से पास करना है इस पे। तो किस तरीके से करने की, यहाँ पर मैं एक कॉम्पैक्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, कॉम्पैक्ट, एंड इस कॉमा देकर मैं इसको ये नाम दे देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि इसमें एरर है या नहीं है। तो आई थिंक कोई एरर नहीं है, लेट्स गुड टू गो। अब यहाँ पर व्यू के अंदर आते हैं, इंडेक्स व्यू के अंदर, और यहाँ पर स्टूडेंट का जो वेरिएबल हमने यहाँ पर इसको एक्सेस करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं PHP ओपन कर लेता हूँ, PHP बंद कर लेता हूँ। ये बेसिकली ब्लेड टेम्पलेट है, तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे PHP वगैरह। और उसको मैं कर लेता हूँ प्रिंट आर करके स्टूडेंट कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैं कंफर्म कर लूँ, स्टूडेंट्स ही क्या था ना, हाँ स्टूडेंट्स, इसको मैं करके और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखा यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर एरे एम्प्टी है। एरे एम्प्टी बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी कोई भी रिकॉर्ड जो है वो स्टूडेंट का नहीं है। तो इसको अगर हम यहाँ से डमी रिकॉर्ड कोई ऐड करें, इसको मैं ओपन टेबल उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ भाई अरसलान, एंड फादर नेम मोहम्मद नवाज, एंड जेंडर मेल कर लेता हूँ, क्लास सॉफ्टवेयर की कर लेता हूँ, ठीक है। एड्रेस कर लेता हूँ कराची, एंड इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसको टाइम देता हूँ कुछ भी, एंड इसको मैं टाइम देता हूँ समथिंग लाइक डेट। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। देखें यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं आके इसको सेव करता हूँ। देखें यहाँ पर मेरे पास एक रिकॉर्ड ऐड था तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है इसको, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप के अंदर चला के और हर एक वैल्यू को हम इस कॉलम के अंदर सेट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, आते हैं इसके अंदर एंड यहाँ पर आते हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ इसको, एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ईच स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं टर्निटी ऑपरेटर क्यों दे रहा हूँ भाई, कि अगर स्टूडेंट का वेरिएबल अगर इसको नहीं मिलता, या मिसाल के तौर पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट की या क्या, तो बेसिकली कोई भी एरर ना आए और उसको टर्निटी ऑपरेटर एरे एम्प्टी कर दे। तो मिसाल के स्टूडेंट का वेरिएबल इसको नहीं मिलेगा या इसके अंदर कोई मिस्टेक होगी या क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली एम्प्टी एरर हो जाएगा और कोई भी हमारे पास एरर के अंदर कोई भी कोड वगैरह नहीं फटेगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ एस डॉलर की, एंड इसको मैं कर लेता हूँ डॉलर वैल्यू।
अब इसको हमें प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ और डॉलर वैल्यू करता हूँ, सॉरी इसको डबल समथिंग लाइक डेट इसको, और मैं कर लेता हूँ वैल्यू। इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पूरा एरे का रिकॉर्ड आ गया है। एरे के अंदर एरा स्टूडेंट आईडी फुल नेम ये पूरा एक जैसन बन गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम किसे सेट करेंगे, मैं डी बॉडी के अंदर एक बनाऊंगा भाई, एक रो बनाऊंगा, इसको मैं करूंगा भाई टी डी। अब मुझे यहाँ पर देखें सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक डेट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, एक PHP के अंदर वेरिएबल बनाऊंगा, PHP वेरिएबल नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, और इसको मैं कर लेता हूँ भाई काउंट कर लेता हूँ इज इक्वल्स टू कर लेता हूँ 1 कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आता हूँ इस PHP के अंदर एंड PHP यहाँ पर सॉरी एंड PHP करके, और इसको मैं कर देता हूँ प्लस प्लस डॉलर काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या होगा, पहला रिकॉर्ड प्रिंट होगा, इसको बाद प्लस प्लस करता जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर कैसे प्रिंट करूँगा, इस तरीके से आके मैं इसको डॉलर काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और आप देख लेंगे कि यहाँ पर सीरियल नंबर से पहला रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे किस तरीके से करना है, ये करना है डॉलर वैल्यू एंड फुल नेम यहाँ पर डॉलर वैल्यू फादर नेम एंड यहाँ पर आएंगे वैल्यू जेंडर। ठीक है, तो यहाँ से मैं जेंडर देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर आ गया 1, फुल नेम अरसलान, फादर नेम मोहम्मद नवाज, जेंडर एक्शन, और एक्शन के अंदर हम बटन्स बनाएंगे। तो वो किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ पर आता हूँ मैं एक TD बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, एक मैं ए टेक बना देता हूँ, इसको मैं देता हूँ क्लास बटन SM बटन सक्सेस कर लेता हूँ, और उसके अंदर मैं करता हूँ भाई व्यू सेव करता हूँ। तो समथिंग लाइक डेट कुछ इस तरीके से ये एक बटन बन गया। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा भाई, हरीफ टेक के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको मैंने ये बना दिया, इसको मैं कोड लेता हूँ कॉपी, इसको मैं करता हूँ भाई प्राइमरी, इसको मैं कर लेता हूँ डेंजर क्लास लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट, और उसको मैं कर लेता हूँ एडिट, और उसको मैं व्यू की वी कैपिटल कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करके और इस तरीके से मैं करता हूँ। तो देख लें आप, ये पूरा एक रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। इसको मैं टेबल को मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन जो है थोड़ा सा दे दूँ, 2 देता हूँ, ये थोड़ा सा इधर इसको 5 कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा 3 कर लेता हूँ। ओके, आई होप सो इट्स गुड टू गो। तो ये देखें पूरा जो रिकॉर्ड था मैंने एक डमी ऐड किया था, यहाँ पर देखें इस तरीके से आ गया। अब इसको हम व्यू करेंगे तो व्यू पे जाए, एडिट करेंगे, एडिट एंड डिलीट करेंगे तो डिलीट पे जाए। तो पहले हम व्यू बनाएंगे। हम व्यू किस तरीके से बनाएंगे, मुझे यहाँ पर एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे एक आईडी पास करनी पड़ेगी, एंड उस आईडी के अंदर मुझे व्यू पे क्लिक करूँगा तो इस पर्टिकुलर आईडी पास करने के बाद मैं उस आईडी को फेच करूँगा, उसका डेटा शो करूँगा। तो किस तरीके से करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो लास्ट हमने यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो करवा दिए थे। मैंने एक डमी रिकॉर्ड ऐड कर दिया था डेटाबेस के अंदर, सो वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम काम करेंगे व्यू पे, लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगा कि एक यहाँ पर jQuery के अंदर एक डेटा टेबल होती है, जिसके अंदर हम जब jQuery की हम CDN ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक सर्च बार आ जाता है, यहाँ पर पेजिनेशन आ जाती है, वो ऑटोमेटिकली काम करने लगती है, जिसके अंदर हम अपनी टेबल के अंदर सर्च भी कर सकते हैं, अपनी डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं। सो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, राइट नाउ अभी मैंने बूटस्ट्रैप 5 यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा बूटस्ट्रैप 5 डेटा टेबल। जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा तो ये वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर कुछ मुझे CDNs मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है, यहाँ पर ये एंट्रीज आ रही है समथिंग लाइक डेट, एंड यहाँ पर सर्च बार है, कुछ भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर सर्च हो जाएगा। एंड अगर हमें पेजिनेशन करनी है तो हम पेजिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समथिंग लाइक डेट इसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर देखेंगे ये बता रहा है ये जावास्क्रिप्ट, ये कुछ CDN ऐड करनी है, HTML के अंदर इस तरीके से होगा, CSS के अंदर इस तरीके। तो पहले यहाँ पर मैं CSS ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक ओपन करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसको मैं आके इधर अपने लेआउट के अंदर app.php के अंदर इधर मैं करता हूँ लिंक, और मैं हेरिफ करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ इधर।
एंड फिर मैं वापस आता हूँ, इस लिंक को ओपन करके यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड वापस आता हूँ इधर एंड मैं यहाँ पर ये ओपन करता हूँ लिंक एंड यहाँ पर करता हूँ एडिट, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी CSS यहाँ पर इम्प्लीट हो गई। अब मुझे जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है। वेबसाइट ऐड करने के लिए बेसिकली इसको मैं करता हूँ ओपन, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके इसको कट करके और नीचे आता हूँ इसको स्क्रिप्ट एंड इसको मैं कहता हूँ SRC, यहाँ पर ये आ गई एंड वापस आके ये वाला भी मुझे चाहिए होगा ऑफकोर्स, इसको भी मैं आता हूँ ये भी CDN में ऐड कर लेता हूँ। तो मैं SRC ये आ गई और इसका भी मुझे चाहिए ये वाला, तो ये आ गया और इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ स्क्रिप्ट एंड ठीक है, तो ये आ गया CDN हमारी इंपोर्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई जावा इसको शॉर्ट इनिशियलाइज किस तरीके से करेंगे। न्यू ये क्लास है और इसके अंदर हम आईडी पास करेंगे उस टेबल की, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर मैं आता हूँ स्क्रिप्ट एक ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको एंटर करके यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये आईडी का टेबल है, तो इसको मैं यहाँ पर टेबल देता हूँ भाई। मैं अपनी टेबल के अंदर एक आईडी क्रिएट करूँगा जिसको मैं नाम ये दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने इधर इंडेक्स डॉट पीएल में आता हूँ और इधर मैं यहाँ पर आईडी, ये देखिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं, इस तरीके से टेबल। ठीक है, इसको सेव करके मैं यहाँ पर चलाऊँगा, तो जैसे हम इसको ये रिलोड खत्म हो जाएगा तो देखते हैं। अरे यार आई थिंक लोकल पे थोड़ा सा लेट टाइम क्यों ले रहा है, कम ऑन बेबी। ठीक है, तो ये आ गया, लेकिन ये यहाँ पर खुदा कुछ नहीं, तो इसको हम कंसोल एक्सपेक्ट एलिमेंट करें कंसोल करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरर है jQuery इज नॉट डिफाइंड, तो jQuery की CDN हमें चाहिए होगी। बेसिकली हमें ये सारे लाइब्रेरी CDN jQuery की यूज़ किए, तो jQuery यहाँ पर नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा jQuery CDN लिखूँगा। ठीक है, जैसे ही करूँ तो ये देखें ये वाली वेबसाइट आ गई CDN, इस पर क्लिक करूँगा एंड ये वाला मैं लेटेस्ट इसका jQuery का वर्जन यहाँ से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ से ये वाला इधर ये कॉपी कर लेता हूँ स्क्रिप्ट एक एंड वापस आता हूँ एक डॉट ब्लेड में और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर लेता हूँ इधर सम इधर। ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा jQuery का सबसे ऊपर हो, क्योंकि जब jQuery लोड होगी तो पहले फ्लो के हिसाब से अकॉर्डिंग ये लोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो उसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरी टेबल के अंदर कुछ बदलाव हो गए हैं। देखें यहाँ पर ये आ रहा है कि भाई एंटिटी कितने पेज कितने रिकॉर्ड शो होने चाहिए पर पेज पे, और यहाँ पर पेज नेशन आ गई। अभी हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है तो यहाँ पर एक ही नंबर ऑफ पेज शो करा है। यहाँ से हम सर्च करेंगे, यहाँ से ये सर्च भी देखें काम कर रहा है ऑटोमेटिकली। ओके, लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ी सी रेस्पॉन्सिवनेस हमारी ख़राब हो गई, तो इसको कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर मैं टेबल करता हूँ रेस्पॉन्सिव, इसको मैं सेव करके मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, ये आ गई। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर हमारे कुछ इस तरीके से ये टेबल आ गई। ओके, सो अब व्यू पे काम करेंगे। व्यू पे किस तरीके से काम करेंगे, मुझे एक राउट चाहिए, राउट बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ राउट गेट और यहाँ पर मैं करता हूँ व्यू एंड यहाँ पर मैं पास करूँगा अपनी आईडी पास करूँगा। ठीक है, तो आईडी हम कुछ इस तरीके से पास करते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर ये मैं क्लास बताऊंगा और यहाँ पर मैं एक व्यू का फंक्शन बनाऊंगा। अभी राइट नाउ देखें मैंने व्यू का कोई फंक्शन बनाया नहीं है, तो ये यहाँ पर किस तरीके से आएंगे, इस पे आऊँगा, यहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर करके मैं करता हूँ पब्लिक फंक्शन एंड व्यू का फंक्शन बनाएंगे। तो अब देख लें ये मैंने राउट बनाया, सॉरी ये देखें मैंने राउट बनाया, राउट के अंदर मैंने आईडी पास की है। ठीक है, राउट और स्लैश आईडी आएगी, तो आईडी को यहाँ सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, आईडी आएगी। तो आईडी को किस तरीके से गेट करेंगे, यहाँ पर हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा आईडी, तो इसको मैं कर लेता हूँ इको डॉलर आईडी और इसको हम वहाँ पर व्यू पे किस तरीके से यूज़ करेंगे तो वो देखते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के अंदर जाहिर सी बात है स्टूडेंट के अंदर मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आता हूँ और सॉरी मेरा कहाँ गया लोकल होस्ट, लोकल होस्ट मेरा लारावेल कहाँ गया, लारावेल ठीक है, तो लारावेल ये रहा लारावेल और ये देखें स्टूडेंट की टेबल के अंदर ये यहाँ पर रही स्टूडेंट आईडी। तो इसको किस तरीके से गेट करेंगे, यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं रखूँगा इस तरीके से और मैं बनाऊँगा राउट, राउट कौन सा, व्यू राउट एंड यहाँ पर कॉमा देकर मैं यहाँ पर पास करूँगा अपनी आईडी स्टूडेंट की आईडी। यहाँ पर मैं स्टूडेंट आईडी यहाँ पर पास करूँगा, इसको मैं सेव करके और मैं वापस इसको रिफ्रेश करूँगा। देखें अगर कोई एरर नहीं होगा तो आई थिंक ये चल जाएगा। जस्ट गिव मी सेकेंड यार, कम ऑन चलो।
यार ये सर्वर स्लो क्यों हो गया? इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं क्लोज करके इसको मैं करता हूँ फिर से PHP आर्टिस्ट सर्च करता हूँ, ठीक है। तो अब ये रन हो गया, तो मैं फिर से रन करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर कह रहा है राउट व्यू नोट डिफाइन, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे? यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके इसको नेम देंगे राउट को। तो समथिंग क्या होता है कि नेम की वजह से भी कभी कभी नहीं उठाता। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं ऐसे करूँगा, तो देखिए यहाँ पर मेरा हो गया। तो ये बेसिकली हम जैसे इस तरह से राउट बनाते हैं, तो कभी कभी हमें ना ये नेम देते हैं, अपने कस्टम नेम देते हैं, इनके नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं व्यू पे जस्ट होवर करूंगा, तो देखिए नीचे यहाँ पर ये इस तरीके इस पे देखिए व्यू राउट आ रहा है और आईडी बना रही है। तो इससे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो देखिए ये मेरा जो है व्यू के अंदर राउट के अंदर आईडी भी आ गई, और यहाँ पर मैंने एक व्यू फंक्शन बनाया था जिसके अंदर मैंने एक आईडी को की थी, तो यहाँ देखिए आईडी आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि स्टूडेंट, पहले तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट कोड ऐड करता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ इस सेट $id, ठीक है भाई। अगर सेट हो ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ नोट इस सेट। अगर सेट ना हो तो भाई क्या कर दे, इसको कर दे रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट राउट एंड इंडेक्स पे सॉरी इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे नेम देना पड़ेगा। मैं इसको कर लेता हूँ इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स भाई क्या यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, इफ़ नॉट ए सेट, भाई आईडी अगर सेट ना हो तो उसको वापस रीडायरेक्ट किस तरीके से कर दे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको आईडी यहाँ पर नहीं देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर नोट फाउंड आ रहा है। इसको हम इस तरीके से कर ले सकते हैं। तो ये तो आई थिंक सॉरी, यहाँ पर मुझे ये नहीं करना था। मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्टूडेंट। अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट गेट करना है, स्टूडेंट, और वेयर कंडीशन में लगाऊंगा स्टूडेंट आईडी, एंड यहाँ पर इक्वल टू आईडी करूँगा, और यहाँ से मैं फर्स्ट करूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कर लूँगा नोट स्टूडेंट, ठीक है। अगर मेरा स्टूडेंट ना हो तो इसको कर दे वापस इस तरीके से, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट, रीडायरेक्ट आउट पे जाए इंडेक्स पे, एंड विथ मैसेज के साथ जाए भाई, विथ मैसेज के साथ एरर पे जाए नो स्टूडेंट फाउंड, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और देखें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वापस आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखें अगर इसको आईडी मिलेगी, उस आईडी के अकॉर्डिंग वो अगर उसको फाउंड करेगा रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, तो देखें यहाँ पर मुझे ये वापस यहाँ पर भेज देगा।